मोबाइल और कंप्यूटर हर गांव में, वहां जाकर कह देंगे कानून पढ़ने के बाद, कानून सुनने के बाद कि हम इसके पक्ष में हैं, हम इसके विपक्ष में। तो जैसे भारत में 90% मत आता है, आधे से अधिक मत आता है, सूचना दे जाएगी कानून के पक्ष में है तो कानून लागू हो। संसद बनाने की आवश्यकता है, चुनाव लड़कर जाने की आवश्यकता है। छोटा सा उदाहरण, अग्निवीर कानून आया है, सेना की नौकरी 4 साल की है। गाँव के किसी भी व्यक्ति को चीज़ प्रिय नहीं लग रही है, मतलब ये कानून बना है, कोई व्यक्ति कह रहा है ठीक नहीं है। तो हमारे संसदीय क्षेत्र के जब एक गांव की हालत ये है तो पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की अधिकतर होगी। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि को, सांसद महोदय को ये बात बढ़िया लगी। जो बात हम लोगों को उल्टा लग रही है कि 4 साल की नौकरी कानून के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे सांसद महोदय को बढ़िया लगी क्योंकि उन्होंने उस कानून का समर्थन किया। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि जनता चाह रही है जो हो ही नहीं रहा है। तो सीधे जनता की राय ली जाए, और जनता की राय आज स्मार्टफोन और कंप्यूटर के द्वारा ली जा सकती है। और नेताओं के उद्देश्य से कोई आवश्यकता नहीं है। गांव का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को गांव की जनता ही लगाना है। गांव की जनता उनका ट्रांसफर करे, गांव की जनता उनका वेतन काटे। दरोगा है, दरोगा पर अधिकार इस क्षेत्र की थाना की जनता लगाए, उनका पता हमारे मोबाइल से जुड़ा हो। हम बोल दें चाहे लिख दें कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं, इनका ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे ही आधे से अधिक लोग हैं उनका ट्रांसफ़र हो। तो सारा कार्य इसके लिए हम लोग कैसे होगा, तो हम लोग पार्टी बनाएं। तो आप लोग हम लोग के साथ आएंगे, ये बात और आगे बढ़ेगी। तो जो पार्टी में ये लोग हैं, यही लोग इस कार्य को करें, या ये लोग नहीं करेंगे तो हम जिस दिन अपनी पार्टी को बढ़ाते जाएंगे उस दिन आने पर एक कानून लगाएंगे और अपनी भी पार्टी हम समाप्त कर लेंगे। जनता को सीधे कानून बनाने का अधिकार और जनता के अधिकारियों को आदेश देने का, उसको हटाने का अधिकार जनता को। इसके लिए हम लोग दल बनाए हैं और जन समर्थन मांग रहे हैं। और दूसरी चीज़, रोजगार जो होगा, गरीबी जो होगी दूर नौकरी से कभी नहीं होगी। आप उदाहरण से गिट्टी आई, ये गिट्टी पहाड़ से काट कर आई, पहाड़ देश का तो सबका, तो उसको तोड़ने का जो खर्च था वो लगना चाहिए था, जो लाने का खर्च था वो लगना चाहिए था, जो लादने का खर्च था वो लगना चाहिए था। इस पर एक ट्रक पर लगभग 30,000-40,000 रॉयल्टी ली जाती है। खर्च के अलावा वो कौन लेता है? तो जो लेता है, ऐसे ही सोना है, ऐसे ही पेट्रोल है, ऐसे ही लोहा है, ऐसे ही चांदी है, इसको कौन लेता है? तो जो लोन लेंगे वो तो दिनों दिन अमीर होते चले जाएंगे और हम दिनों दिन गरीब होते चले जाएंगे। तो राष्ट्र की पूरी संपत्ति में भी सबको हक मिलना चाहिए। और संपत्ति में हक कैसे मिलेगा? जब सबकी, कितना जमीन है, कितना पशु है, कितना गाड़ी है, कितना गहना है, पहले आप दर्ज कराओ बैंक में, और एक व्यक्ति का सिर्फ एक खाता हो। जब दर्ज हो जाएगा तो हम एक कानून बना सकते हैं कि 40 करोड़ से संपत्ति किसी के पास ज़्यादा नहीं रहेगी। और जिस दिन एक कानून बना देंगे 40 करोड़ से ज़्यादा किसी के पास नहीं रहेगी, तो पता चलेगा तब नहीं रहेगी तो बची हुई होगी का, तो बची हुई वही होगी कि जो 40, जिनके पास 40 करोड़ नहीं है, उनकी योग्यता के अनुसार उनके खाते में डालें। यानी एक नियम बनाओ कि 2 करोड़ से कम किसी के खाते में और 4 करोड़ से 40 करोड़ से किसी के खाते में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 40 करोड़ अगर बढ़ती है तो 2 करोड़ वाली भी बढ़े, क्योंकि गुणों का अनुपात 1 और 20 के ही रूप में होता है। तो पूरा धन भी 1 और 20 के ही अनुपात में होना चाहिए। यही गरीबी दूर करने का अंतिम उपाय है। अंतर रोजगार मांगे, कभी रोजगार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नौकरी मांगने से गरीबी दूर नहीं होगी। जो उद्योगपति हो, किसी नौकरी देने वाले जब आप बनेंगे तब आपकी रोजगार दूर, तब आप